बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गदर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज बात करेंगे जी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। हुकूमत मुज़ाकरात से भागने की तैयारी कर चुकी है। मरियम नवाज को अलकादिर यूनिवर्सिटी की हुकूमती तहवील में लेने के हवाले से अदालती फैसले पर बेइंतहा खुशी हुई है और मरियम नवाज ने ऐलान ये कर दिया है कि ये यूनिवर्सिटी उनकी तहवील में आ गई है, हालांकि उनको असल हकीकत का इल्म ही नहीं। इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ ये बात भी होगी कि मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से अब सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था, 3 अदवार तो हो चुके, लेकिन अब अदालती फैसला आने के बाद अगरचे हुकूमत ये तवक्को कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात से भाग जाएगी, लेकिन ये एक अजीब नौयत का मामला सामने आ गया है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने यह वाज़ेह पार्टी को हदायत कर दी है कि मुज़ाकरात जारी रखे जाएं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात से भाग नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि हुकूमत को मुज़ाकरात में आखिरी हद तक जो है वो लेकर जाया जाए। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि हुकूमत ने अब इन मुज़ाकरात से भागने की तैयारी पकड़ ली है, भागने की कोशिश हुकूमत कर रही है और शायद जो अगला दौर होगा वो मुज़ाकरात का आखिरी दौर होगा। हुकूमत किसी तौर पर भी 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं है, या हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने की इजाजत नहीं है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है और हुकूमत अब कोई जवाब बनाकर इन मुज़ाकरात से भागना चाहती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर की, उसको जवाब बनाकर हुकूमती तर्जमान जो मुज़ाकराती कमेटी के हैं इरफान सिद्दीकी, वो ये जवाब दे रहे हैं कि मुज़ाकरात अगर पस पर्दा करने हैं तो इस मुज़ाकराती कमेटी के साथ, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ पीटीआई को मुज़ाकरात करने का कोई जवाब जो है वो नहीं है और ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। तो मतलब ये है कि हुकूमत को ये भी खदशात लाक हैं कि कहीं पस पर्दा पीटीआई के मामलात ना हो गए हों या होने वाले ना हो, और ये हुकूमत के लिए इंतहाई परेशानी जो है वो बन रही है। तो यही वजह है कि अब हुकूमत ये एक नया जवाब जो है वो ढूंढ रही है ताकि इन मुज़ाकरात से भागा जाए, इन मुज़ाकरात को ख़त्म किया जाए। और इस बात का कभी इम्कान है कि जब अगले मीटिंग होगी तो उसमें हुकूमत की तरफ से पीटीआई के जो मुतालबात आए थे उसका जवाब भी दिया जाएगा तहरीरी तौर पर, जिसमें यह वादे कर दिया जाएगा कि 9 मई के हवाले से किसी किस्म का कोई कमीशन नहीं बढ़ सकता और इस तरह ये मुज़ाकरात जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अदालती जो फैसला आया है अलकादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से, यह एक बड़ी हैरानकुन बात है कि मरियम नवाज ने फौरी तौर पर रिएक्शन दिया और भरे मजमे में वाज़ेह तौर पर कहा कि इस फैसले के बाद अब अलकादिर यूनिवर्सिटी उनके मातहत हो गई है, उनके अंडर आ गई है। हालांकि मरियम नवाज को यह मालूम होना चाहिए कि अलकादिर यूनिवर्सिटी समेत सूबे के अंदर जितनी भी इस तरह की यूनिवर्सिटियां चल रही हैं या इदारे चल रहे हैं, या पूरे सूबे के अंदर जितनी भी इंतजामी मशीनरी है या इदारे हैं, वो सारे वजीर आला के मातहत होते हैं। अलकादिर यूनिवर्सिटी तो वहाँ की जो डिप्टी कमिश्नर हैं उस एरिया के, वो उसके मातहत है और डिप्टी कमिश्नर ज़ाहिर वजीर आला के मातहत है। तो वो अलकादिर यूनिवर्सिटी हो या सूबे के अंदर बाकी यूनिवर्सिटी इदारे, जैसा कि पहले मैंने कहा है, वो सारी मरियम नवाज के अंदर है। असल मामला ये है कि मरियम नवाज जो है वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी हैं, साहबजादी हैं, लेकिन सियासत में उस तरीके से उनकी जो है वो परवरिश नहीं की गई और सियासी अंदाज से, चूंकि उनका वो पैदा तो सियासी घराने में हुई हैं, लेकिन खुद ना तो उन्होंने कौंसलर का इलेक्शन लड़ा, ना कोई ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, ना सूबाई असम्बली का लड़ा। बरह रास्त चूंकि उनका इलेक्शन जो है वो लड़ाया गया तो परवरिश सियासी तौर पर की नहीं गई और वो मुकाबला कर रही हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी ग्रूमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आसिफ अली जरदारी ने एक पूरा नेटवर्क उनके साथ जोड़ा जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की ग्रूमिंग की है। तो मरियम नवाज ने ये एक बयान देकर कि अलकादिर यूनिवर्सिटी अब उनके अंदर आ गई है, वहाँ के तलबा उनको फ़ोन कर रहे हैं, वो खुश हैं, ये एक अजीब सा बयान दिया जिसकी वजह से एक मजाक जो है वो बना हुआ है वज़ीर आला पंजाब के हवाले से। तो इस बात का उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि उनको उस्मान बुज़दार का जानशी बनकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी होने की हैसियत से और एक बाख्तियार वज़ीर आला होने की हैसियत से आगे बढ़ना चाहिए और ये सोच उनके अंदर जो है वो होना चाहिए। बहरहाल ये उनकी अपनी एक सोच है। अलकादिर यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल क्या होगा, अभी आगे हाई कोर्ट में अपील होनी है, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी है। अभी 2-3 और मराहल हैं और पीटीआई को इस वक्त यकीन है कि जब हाई कोर्ट में अपील होगी तो बानी पीटीआई इमरान खान और उनके एहलिया को जो है वहां से रिलीफ मिल जाएगा।
दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी जो इस वक्त मुज़ाकरात कर रही है पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास होता है और कोर कमेटी के इजलास में ये शिकवा किया जाता है कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी कोर कमेटी के अरकान को मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफ नहीं करते, बल्कि मीडिया के जरिए जो है वहाँ हम पर मालूमात पहुँच रही हैं पीटीआई की मरकजी जो लीडरशिप है या कोर कमेटी है। तो उस पर उमर अयूब ने भी ब्रीफ किया, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पीटीआई के अंदर अभी भी कुछ इख्तलाफात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पार्टी की जो लीडरशिप है वो एक दूसरे को एतमाद में नहीं ले रही। ये जो फुकदान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी फैसलों के हवाले से नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल जो है वो अब नज़र नहीं आ रहा, मखदूश नज़र आ रहा है क्योंकि हुकूमत मुज़ाकरात को संजीदगी के साथ मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत को शायद ये शुबा है या अंदेशा है या यकीन है कि बानी पीटीआई इमरान खान या उनकी अहलिया की जो सज़ा हुई है वो आखिर वक्त तक कायम रहेगी। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता। मियाँ नवाज शरीफ को भी 14 साल नहली की सज़ा हुई थी और कैद की सज़ा हुई थी, उसके बाद नहली भी हुई थी 23 साल के लिए, लेकिन वो मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आए, उनकी साहबजादी को सज़ा हुई, वो भी वापस आई और बदस्तूर और भरपूर तरीके से वो सियासत का अब हिस्सा हैं। तो मुस्तकबिल की सियासत, कल की सियासत, उसमें क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।